नमस्कार साथियों, टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी दिन बाद, मतलब काफ़ी दिन तो नहीं हुए हैं, 2-3 दिन ही लगता है, बहुत काफ़ी हो गए हैं। आपको पता है कि कल मौनी अमावस्या थी तो सार्वजनिक छुट्टी थी। और उससे बड़ी बात क्या होती है कि आपको पता ही होगा कि प्रयागराज का हाल क्या है कि लगभग 7.5-8 करोड़ पब्लिक जो है वह प्रयागराज में आपका स्नान के लिए आई हुई थी, तो सारे वाहन बंद हो गए थे। आज ही मैं सोचिए 10 मिनट के रास्ते को 1.5 घंटे की दूरी में तय किया हूँ, केवल कि आज की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बताई जा सके। यह बेसिक क्लास 8:30 बजे चलती है। जब डे नॉर्मल हो जाएगा, मतलब मेला जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो फिर यह आपका 8:30 बजे चलेगा। फिलहाल में इन 2-3 दिनों में काफ़ी चीज़ें खबर आई निकल के शिक्षक संबंधित, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो कि हाँ सर, वैकेंसी को लेके, और उसके साथ साथ जो है और भी कोई जानकारी होगी आप पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल में चलिए, मैं सुचित आपका स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा न्यूज को लेकर कि आज क्या क्या न्यूज है। तो ये थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट रुके रहिए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। आज की न्यूज जो है, मुख्य जो न्यूज है, 3-4 मुख्य न्यूज निकली हुई है। लोकेश सर, थोड़ा यहाँ आइए, एक मिनट। आवाज रुक गई थी, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं आज के न्यूज पे। सबसे पहले आपका स्वागत है। अब जो है हम लगातार न्यूज पे चर्चा करेंगे, क्या क्या इधर बीच न्यूज निकल के आई, तो आपका स्वागत है। हाँ, सबके बारे में बताऊंगा, बस थोड़ा समय दीजिए। थोड़ा सा वॉइस चली गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। जैसा कि पता है आपको कि यूपीपीएससी का कैलेंडर आपका जारी हो गया था। यूपीपीएससी का जो है, यूपीपीएससी का यूपीपीएससी यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जारी हो गया था, और एक उम्मीद थी कि लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में जो है आपका एलटी और जीआईसी शामिल रहेगा। एलटी और जीआईसी शामिल रहेगा, ठीक है। हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। और उसके पीछे जो कारण दिया गया, अभी जो नीचे था, मतलब कॉलम में, क्योंकि जितने भी आपके यूपीपीएससी में कैलेंडर जारी हुए हैं, जो भी परीक्षाएं हैं, उनके अलावा क्या हो गया है, नीचे यह बताया गया है कि आपका अध्याचन मिलने पर जो है आपका एलटी और जीआईसी की वैकेंसी निकाली जाएगी। तो मुझे दो चीज़ नहीं समझ में आई कि एलटी और जीआईसी का अध्याचन तो मिल चुका था, लगभग 8900 कुछ पद जो है, 8905 लगभग पद थे, तो इसमें अध्याचन की दिक्कत कहाँ हो गई है। हाँ, इतना मैंने कहा था, जीडीसी में थोड़ा समस्या है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, इसमें समय लग सकता है, लेकिन एलटी और जीआईसी में अहर्ता भी समाप्त हो गई है, ठीक है। समकक्ष शब्द भी हटा दिया गया है, कैबिनेट से पास भी हो गया है। तो फिलहाल में जब पता लगाया गया, तो हमको लगता है कि अभी देखिए, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं लगातार, 2018 सुन रहे हैं, अब क्या ही बताते हैं। 2018 से एक ही बात बार बार आपको बताई जा रही है कि एलटी का आने वाला है। अब बताने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, इस बार कैलेंडर भी लगा था, कैलेंडर में आपके यह जारी हो जाएगा। ओके, पूरा ठीक है, ठीक। तो ये मैंने बताया है। अब जो है थोड़ा सा दूसरी खबर पे आते हैं। पहली खबर तो एलटी को लेके थी, एलटी जो है अलग से निकाला जाएगा, वो कैलेंडर में नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक। अब अगला जो न्यूज है, यहाँ पे हम बात करेंगे डोमिसाइल को लेकर के। डोमिसाइल को लेकर लगातार बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है।
यहाँ पर हम बात करेंगे क्या डोमिसाइल को लेके नीति लागू होगी टीआरई 4 में। तो ये एक पत्र देखेंगे, यहाँ के माध्यम से हम समझेंगे कि यह जो पत्र है आपका सूचना भवन पटना से है और यह पत्र डोमिसाइल को लेके जारी हुआ है। प्रेषक रमाशंकर हैं, सरकार से संयुक्त सचिव हैं, सेवा में अपर मुख्य सचिव। यहाँ पर हम पढ़ेंगे विषय बीपीएससी टीआरई 4। बीपीएससी तैयारी 4 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में लगातार डोमिसाइल नीति वहां की प्रक्रिया चल रही है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक ईमेल के प्राप्त परिवाद पत्र पर छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। यहाँ पर ये जो मामला 28/1/2025 का है। यह खबर 28/1/2025 का निकाला गया है, ठीक है, डोमिसाइल को लेकर के कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। इसके पीछे एक रीजन दिया जा रहा है। आपको पता है कि जो बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का तो अभी गणना ही नहीं चल रही है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है जन्म वहां हो गया है, बिहार में कहीं ना कहीं बन गया है और पासिंग जो है उनका जो क्वालिफिकेशन है वह उत्तर प्रदेश से रखी गई है। ऐसे बहुत सारे फर्जी आ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल में डोमिसाइल को लेके अभी तक एक भी बार मुख्यमंत्री हो या बीपीएससी चेयरमैन हो, इनका एक भी बयान नहीं आया है और डोमिसाइल लागू भी नहीं होगा। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा आप लोग, ठीक। सर ओटीआर क्या होता है, उसका फॉर्म कैसे भरना है, अच्छा बताइए। ओटीआर देखिए, ओटीआर बच्चा लोग क्या होता है, ओटीआर जो होता है कि जब आप यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग का कोई फॉर्म भरते हो, लोक सेवा आयोग का अर्थात पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ हो गया, और लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही आपका एलटी, जीआईसी और बीईओ ये सारे आते हैं, ठीक है, जीडीसी आती है। तो साथियों जब तक आपका ओटीआर नहीं भर रहेंगे तब तक आप इन सब के फॉर्म से वंचित हो जाएंगे। तो फॉर्म आप ओटीआर को कैसे करना है, अगर आपको अपने से नहीं करना आ रहा है तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हाई स्कूल से लेकर के बीएड पीजी तक का लेके चले जाइए और उनसे कहेंगे भैया हमको ओटीआर कराना है यूपीपीएससी का, वो ओटीआर कर देंगे। उस ओटीआर में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसी नंबर को हमेशा रखना है, वो नंबर मिस करेंगे तो आने वाले फॉर्म में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो नंबर डाल देंगे, ये ओटीआर नंबर कल डाल देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बार बार हर फॉर्म में जिसे जिसे कोई फॉर्म आया डॉक्यूमेंट्स लेके गए, फिर कोई दूसरा फॉर्म आया फिर डॉक्यूमेंट्स लेके गए, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा कि तब आपको ओटीआर का जो नंबर लिखा रहेगा वही नंबर लेके जाना है और उसी को डालेंगे तो तुरंत आपके सारे चीज़ें खुल जाएंगी फाइल। तो ओटीआर करा लीजिए। अभी से मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर 1-2 महीने 3 महीने में जब भी वैकेंसी आती है तब आप लोग कराएंगे तो बहुत भगदड़ मच जाएगी। हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए, आपका फॉर्म भी हो सकता है छूट जाए, क्योंकि लगातार आप लोग उस पर परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं तो इस चीज़ को कई बार कह चुका हूँ कि अभी खाली है, जब तक वैकेंसी नहीं है ओटीआर करा लीजिए, ओटीआर करा के निश्चिंत रहिए, ठीक है। ओटीआर एक बार होता है, समझ गए, कोई किसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। हाँ जीआईसी का भरना है, बिल्कुल जीआईसी का भरना है। ओटीआर का देंगे तो खुद ही बता देगा। ओटीआर अगर आप हो जाएगा ना तो आप लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म भर सकते हो, तब उसके लिए जी एलटी और उसके लिए विशेष नहीं है। हाँ बशर्ते ये होता है जैसे एलटी में आप भरने जा रहे हैं उनको बता देंगे तो आपका चूंकि जैसे कि पीसीएस में आपका तो बीएड मांगता नहीं है, केवल ग्रेजुएशन मांगता है, लेकिन जब एलटी में जाएंगे प्रवक्ता में जाएंगे तब वहाँ बीएड मांगेंगे, तब वहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। उनको बता दीजिए कि भैया हमको एलटी और जीआईसी और बीईओ के विषय में भरना है हमारा, उसके लिए ओटीआर कर दीजिए, तो वो ऑनलाइन जहाँ जाता है प्लेटफॉर्म वो कर देगा, ठीक है। जल्दी से करा लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, नहीं तो बाद में जान ही रहे कानून फानून भरेंगे तो हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर हम टीआरई 4 की बात कर रहे हैं। टीआरई 4 देखिए, अगर डोमिसाइल लागू होता है तो लड़के जो हैं वो कोर्ट में भी जा सकते हैं, संविधान में भी इसके लिए नियम है। इसलिए उम्मीद है कि आपका डोमिसाइल नीति पे कोई भी अभी मंशा नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। टीआरई 4 की तैयारी मन लगा के करिए, क्योंकि अभी 5 फरवरी तक पूरी काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है, टीआरई 3 के लिए। और अभी बार बार बयान आ रहा है, अभी 26 जनवरी पे भी बयान आया था उनका, ठीक, कि हम इतनी सारी वैकेंसियां निकालेंगे, ठीक। हाँ तो मैं समझ रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं करा पाएगी टकला सरकार अरे ठीक है,
अब चूंकि कुंभ का हवाला इन्होंने दे दिया है, अब हम लोग भी प्रयासरत थे कि पेपर हो जाए। हम तो खुद उब गए हैं सही में कि 2022 का पेपर नासूर हो गया है। क्या हो गया है? नासूर हो गया है। अब ये ना, इसको लगता है जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि लगातार कम से कम 17 तारीख पे कई डेट हम लोग देख चुके हैं। अभी जनवरी में हवाई उड़ गई थी, ठीक है, हम लोग बड़ा परेशान हो गए थे कि कराए कैसे कराएगा। फिर 1 अप्रैल में डेट आ गई, चलो अप्रैल में उम्मीद थी करा लेगा, ठीक है, नहीं करा पाया। अब मई और जून में होगा, मई और जून में रखा गया है। तो फिलहाल में अब मई जून को हम लोग टारगेट करके पढ़ रहे हैं, फिर टलेगा फिर पढ़ेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं। तो लगातार हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि अब ये पेपर ना टले, किसी भी कीमत पर हो जाए, ताकि नई वैकेंसी के लिए रास्ता खुले। क्योंकि ये पुरानी वैकेंसी के चक्कर में नए बच्चे जस का तस पड़े हुए हैं, ठीक है। सर प्लीज़ बताएं कि जीआईसी में बीएड कंपलसरी तो नहीं है? नहीं, जीआईसी में अभी जो कुछ दिन पहले वीडियो एक आया था, उसमें यह मतलब भ्रम हो गया था कि जीआईसी प्रवक्ता में बीएड लगेगा। लेकिन मैंने अगले दिन ही इस वीडियो में समझाया था कि अभी आपका जीआईसी में बीएड का कोई लागू नहीं हुआ है। आपका एलटी में रहेगा, उसमें सीधे से लिखा हुआ है कि आपका परास्नातक होना जरूरी है। हाँ, समकक्ष शब्द हटा दिया गया है, जिसके कारण बहुत सारे वैकेंसियां एलटी और जीआईसी की हर साल कोर्ट में चली जाती थी। तो बीएड अभी नहीं लागू है, अभी आप निश्चिंत रहिए। सर बताएं बीएड नहीं लागू, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है भानु, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तैयारी करिए मन लगा करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये डोमिसाइल को लेकर है, टीआरई 4 को लेकर के, टीआरई 4 में अच्छी खासी सीट आएगी, तो आप लोग निश्चिंत होकर टीआरई 4 की तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब ये तो इसमें मैं थोड़ा बाद में चर्चा करूंगा। यहाँ पर जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए मांगी गई केंद्रों की लिस्ट, ये तो हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं। केंद्रों की लिस्ट जो है अब मई जून के लिए फिर से, क्योंकि अभी तैयार था अप्रैल के लिए, लेकिन अब मई जून के लिए तैयारी चल रही है, तो मई जून के हिसाब से अब सेंटर मांगे जा रहे हैं। सबको पता है कि सेंटर जो है आपके प्राइवेट संस्था में जा करके सरकारी संस्थानों में जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए मई और जून जो है, इसके लिए आप के लिए अब तैयारी की जा रही है। तो गुड मॉर्निंग दीपिका, आपका स्वागत है। दीपक, ठीक, दीपिका, चलिए कोई भी हो, ठीक है। स्टेट 2025 पर कुछ हो रही है। देखो स्टेट 2025 पे हम लोग लगातार इस पे चर्चा कर रहे थे कि टीआरई 4 जो है लेट से आएगा, मार्च, लगभग लास्ट मार्च से पहले नहीं आएगा किसी कीमत पे, लास्ट मार्च तो हो ही जाएगा। और हम लोग इस प्रयास में हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है स्टेट के इंतजार में बैठे हैं। स्टेट 2 साल का होने वाला था, ज्ञापन जो है वह बीपीएससी चेयरमैन को भी गया था। बीपीएससी, चूंकि बीपीएससी नहीं कराती, सॉरी बीपीएससी नहीं कराती, इसका दूसरी संस्था कराती है, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी इसकी स्टेट नहीं कराती है, दूसरी संस्था कराती है, उनको भेजा गया था। यहाँ पे मुख्यमंत्री को, जो शिक्षा मंत्री, उनसे भी चर्चा की गई थी। उन्होंने ये एक लाइन कही थी कि जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा हम देखेंगे किस पद में कितनी रिक्तियां खाली हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेट निकालेंगे। तो चूंकि अब टीआरई 3 का रिजल्ट निकल आया है, तो जल्द ही आपको कुछ भी अगर इस पे स्टेट के विषय में आता है जानकारी कराने का, तो मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। हम लोग बस प्रयासरत में हैं, स्टेट जरूर एक बार होना चाहिए, उसके बाद वैकेंसी हो, ठीक है। करें कि ऐसी वैकेंसी आ गई है क्या 2025 की? नहीं, देखिए, हाँ साधना जी स्वागत है आपका। देखिए ध्यान रखिएगा, अभी यूपी पीएससी का साथियों कैलेंडर जारी हुआ है, ठीक है। कैलेंडर में उम्मीद थी कि जो है हम लोग क्या करेंगे कि आपका जारी करेंगे। वो कैलेंडर मेरे पास है, थोड़ा मैं फोन से पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको और जानकारी मिल जाए, ठीक है। उस कैलेंडर में जारी किया गया था इस चीज़ को लेकर के, लोक सेवा आयोग 3-4 दिन पहले के पेपर में, क्या हो सकता है इस बार आपका आ जाए कैलेंडर में, ठीक। तो यहाँ देखिए कैलेंडर में जो है नीचे कॉलम लिखा हुआ है, कहीं देखिए ऐसा नहीं लिखा हुआ है, 37 तक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है समीक्षा अधिकारी को लेकर है, दूसरा पॉइंट है, अब दूसरा पॉइंट मैं सुना दे रहा हूँ क्या है। कुछ पदों यथा प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक, एलटी की अध्याचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगतों पदों पर विज्ञापन किया जाएगा तथा उक्त परीक्षा यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। तो यहाँ पर एक चीज निकली हुई है, ये आपका देखिए नीचे कॉलम है, जब आप इसको पढ़ते हैं ये देखिए, ये दिख रहा होगा, पहला कॉलम है समीक्षा अधिकारी का। ये यूपी पीएससी का कैलेंडर है। तो कैलेंडर में ये बात कही गई है, 37 कॉलम तक दिया गया है कि कौन कौन से निकलेंगे, लेकिन वैसे पॉइंट में लिखा गया है आपका आरओ और एआरओ। फिर
दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय में यानी कि जीडीसी की बात निकाली गई है में पदों पर चयन संबंधी परीक्षा योजना के संबंध में विभाग शासन अनुमोदन प्राप्त होते ही उक्त पदों का विज्ञापन समयबद्ध तरीके से निकाला जाएगा। तो ये जी है ये चीजें। हाँ हाँ बिल्कुल मैंने कहा BSES कराती है, मैंने कहा BSES कराती है मैंने, चूंकि देखिए जो BSES है ना, ये जो BSES है ना, ये इसलिए थोड़ा सा कठिन है, ये ना बिहार बोर्ड का पेपर कराती है, ये बिहार बोर्ड का पेपर कराती है, बिहार बोर्ड का पेपर कराती है, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा लोड ज्यादा है। तो इस बात का हम लोग डर था कि ये पेपर बिहार का करा ले, उसके बाद जो है स्टेट, क्योंकि स्टेट एक हफ्ते में कराया जा सकता है, पिछली बार ऐसा हुआ था कि जल्द में स्टेट करा लिया गया था। तो यहाँ पर हाँ बिहार बोर्ड, हाँ मैंने कहा बिहार बोर्ड स्टेट कराती, मैंने आपसे वही कहा ना। तो यहाँ पर हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उपयुक्त वर्णों पदों पर हेतु अर्हता धारित करने वाली सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे तत्काल एकल एकल अम, पंजीकरण की प्रक्रिया हेतु पूर्ण कर OTR नंबर प्राप्त कर लें। मैं बार बार कह रहा हूं, ये लिखा हुआ है साथियों, आपको अगर मेरी बात पे थोड़ा सा भी अगर लगेगा खास सर में गंभीरता से कह रहे हैं, ये चौथे कॉलम में लिखा हुआ है OTR करा लें, OTR नंबर प्राप्त कर लें, जिससे पद विज्ञापन की अवधि में उन्हें जो है पत्र भरने में कोई कठिनाई ना हो। OTR नहीं कराएंगे तो फिर आने वाले समय में अगर LT और GIC की वैकेंसी आती है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बहुत साफ शब्दों में मैं समझा दे रहा हूं, नहीं तो इसीलिए मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैंने ऐसा दिखा दिया आपको जानने के लिए। TGT और PGT परीक्षा के लिए मांगे गए केंद्रों की लिस्ट है। अब यह जो है किसी भी दशा में बालिकाओं की तलाशी नहीं लेंगे पुरुष व अध्यापक कर्मचारी। चलो ठीक है, ये मई व जून में प्रस्तावित है परीक्षा 4163 पदों का है, और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है वो अप्रैल में चला गया है। हाँ बिहार बोर्ड ही कराती है भैया, मैंने वो कहा, मुझे उस बोर्ड का नाम थोड़ा सा दिमाग में नहीं था, मैंने कहा BPSC नहीं कराती है, आपने ध्यान से सुना होगा तो ठीक है। तो ये जो है आपका ये TGT PGT परीक्षा मांगी गई है यहाँ। आज देखिए फिर निकली गई TGT PGT परीक्षा के लिए मांगी गई केंद्रों की लिस्ट है। तो मई जून के हिसाब से जो है यहाँ पर देखिएगा कैलेंडर जारी, देखिए यहाँ पे कैलेंडर जारी हो गया। PSS प्री 12 अक्टूबर को है, लेकिन और चीजें जो है इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि UPPSC वर्ष 2025 की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। RO की प्रारंभिक परीक्षा 2023 को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 की प्रस्तावित तिथि 12 अक्टूबर रखी गई है। इसमें और भी जो इसके एग्जाम है वो रखे गए हैं, इसमें कहीं पे भी LT और GIC को मेंशन नहीं किया गया है। नीचे के कॉलम में मेंशन किया गया है कि यदि याचन के मिलते ही हम इस पे वैकेंसी निकालेंगे और समय के साथ परीक्षा करा लेंगे। ठीक है, स्टेट का देखो अभी कोई खबर नहीं है जी, स्टेट हम लोग प्रयासरत हैं, अभी ऑफिशियल कोई भी बयान ऐसा नहीं आया है कि मैं जिससे कह सकूं स्टेट होगा, लेकिन प्रयासरत में है कि स्टेट करा ले। वो लगातार उनको पत्र भी लिखा गया है और उनके बोर्ड पे जो है भेजा भी गया है। हम लोग प्रयासरत हैं, जो और भी संस्थानें हैं वो भी इस पर हैं कि एक बार स्टेट करा लिया जाए। साथियों कुछ भी आता है मैं तुरंत आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ये चीज देखेंगे। और कल जो है आप देख रहे हैं मौनी अमावस्या पे जो है एक बड़ा हादसा हो गया है। ठीक है, हम लोग प्रयागराज में थे, तो जहाँ पर जो है लगभग 30 लोग की जो है ये 25 मतलब 30 लोग की डेथ हो गई है। और थोड़ा सा ये बहुत दुखद हुआ कि इस मौनी अमावस्या में जो है ऐसी घटनाओं का होना बहुत दुख दे जाता है। और हम तो प्रयागराज में हैं, हमने प्रत्यक्ष रूप से कल देखा, अफरा तफरी बहुत ज़्यादा, परसों रात की घटना थी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग से भी मैं निवेदन करता हूँ कि कोई भी ऐसा आयोजन हो जो बहुत भीड़ भाड़ वाला हो तो जाने से बचे, क्योंकि जान है तो जहान है। मैं कल भी ये चीज बहुत लोग को समझाया कि साथियों संगम में मत नहाइए, गंगा जी में नहा लीजिए, सब जगह पवित्र हैं, पुण्य उतना ही मिलेगा। लेकिन जो आपके ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं उनको लगता है संगम स्नान करने से पुण्य ही मिलेगा या अमृत मिलेगा, ये थोड़ा सा उनके लिए ही कष्टकारी हो गया है। अब व्यवस्थाएं थोड़ी सी हो गई हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सबका। LT ग्रेड कब तक आ सकता है? अब देखो LT ग्रेड तो अब 1-2 महीने तो हमको लगता है कि 1-2 1.5 महीने अब हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पूरी उम्मीद थी कि आपका इसमें कैलेंडर में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो LT ग्रेड गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। डॉक्टर महेश सर से PGT केमिस्ट्री की क्लास से बहुत क्वेश्चन आया था।
हाँ तो देखिए वो सर है ना, मैंने पहले ही कहा कोई भी सर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं तो वो इस आकार में पढ़ाते हैं कि आपका जब परीक्षा में देने जाए तो लगे कि हाँ सर ने पढ़ाया हुआ है। महेश सर बहुत बेस्ट टीचर हैं, सुमन सर हैं, ठीक है, बीएम सर है, अमरीश सर हैं, और भी विषय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको देखना पड़ेगा। हाँ ठीक, इस चीज़ को हमने बता दिया है आपको। और आपकी तैयारी जो है भले थोड़ा डिले हो गई है टीजीटी पीजीटी के लिए, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा है भाई। अप्रैल के बाद मई एक ही महीने बढ़ाया गया है। अगर अप्रैल में पेपर था तो आपका एक महीने ही डिले किया गया है, एक महीने ही बढ़ाया गया है। तो एक महीने कुछ नहीं होते हैं, पता भी नहीं चलेगा एक महीने कब बीत जाएंगे। तो साथियों बस मेरा जो मानना है इतना ही कहूँगा कि केवल आप अपनी पढ़ाई करिए। अगर टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा हुआ है, या टीआरई 4 की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप लगे रहिए। ये मत सोचिए कि पेपर टल गया है तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएं, तो वह भारी पड़ जाएगा। एक महीने ही टला है, उससे अधिक नहीं टला है, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको कोई बैच चाहिए तो आप जो है ये हमारे सारे कोर्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि टेस्ट सीरीज के साथ ऑफलाइन भी टीचर्स एकेडमी आ गई है। आपको अगर टेस्ट सीरीज देनी है ऑफलाइन में, जहाँ पर हमारा पता है यूनिवर्सिटी गेट के सामने बंद रोड प्रयागराज, 79 91 95 92 37, ये हमारा नंबर है। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ शुरू होगा, आपके हर एक विषय के टेस्ट मिलेंगे, जैसे टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है। प्रथम प्रयास में चयन है। और उसके अलावा जो है, हाँ ये चीज़ें थी। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, आप उस कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी में, एमपी टीजीटी में, क्या बोलते हैं, सिक्स, हाँ टीआरई 4 में, बीपीएससी या सीटेट का एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो अब जो है बहुत सारी बातें हो गई हैं, फिलहाल में आप तैयारी करिए। मैं यही बार बार कहता हूँ, कभी कभी आप मेरी बात का बुरा भी मान जाते हैं, बुरा मत माना करिए, हम आपके भले के लिए कहते हैं। भाई देखो, पढ़ना तो बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन जिस दौर में चल रहा है, सीटें इतनी सीमित हैं आपके उत्तर प्रदेश में, वैकेंसी कोई अता पता नहीं है, जो ले दे के पुरानी ही वैकेंसियाँ हैं। तो उस पर जो है एक बार मेहनत कर दीजिए, नहीं तो फिर से लंबा वेट करना पड़ जाएगा। और जो टीआरई 4 के लिए है वो कदापि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन का वेट ना करें, अभी से तैयारी में लग जाए अगर चाहते हैं एक सीट तो। नहीं तो फिर कहेंगे गुरुजी 2 नंबर से 3 नंबर से रह गया है, थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत थी। ये सब शब्द हमें बहुत चुभते हैं और फिर हमारे आने वाला जो समय होता है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। चलिए ठीक है। हाँ जीआईसी के लिए कितने का कोर्स है बायोलॉजी का? देखिए आप कुछ मत करिए, जीआईसी कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप क्या करना है, 96 28 95 92 37 पे कॉल कर लीजिए। सारी जानकारी, कोई भी कोर्स के लिए जानकारी मिल जाएगी। और आपको जो है सारे कोर्स को बता दिया कौन सी क्लास कब चल रही है, डेमो क्लास के बारे में बता दिया जाएगा। और बीपीएससी 6 to 8 का क्लास करना, बीपीएससी 6 to 8 हिंदी, 6 to 8 हिंदी, 6 to 8 हिंदी जो है मेरी क्लास शाम 5 बजे चलती है। हिंदी शाम 5 बजे चलती है, शाम 5 बजे मेरी क्लास चलती है। आप लाइव ले सकते हैं शाम 5 बजे, ठीक है। अगर बीपीएससी टीआरई 4 चाहते हैं, टीआरई 4 एक बार में चयन चाहते हैं, ठीक है। फिलहाल में चलिए बहुत सारी वैकेंसियां और भी हैं, तो अब हम आपसे मिलेंगे कल अपने टाइम पर न्यूज़ को लेकर के। कोई भी और भी इसी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको अवश्य बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।